आज अपने इस खास बुलेटिन में देशकाल में हम बात करेंगे हनीमून, हत्यार और हत्याकांड। आप समझ ही गए होंगे, पूरे देश में इस पूरे हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश भी है। समाज किस दिशा में अग्रसर है, इसको लेकर बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस पूरे मामले में क्रिमिनल माइंड किस तरीके से एक्टिव हैं, इसको लेकर भी एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं। जैसे जैसे राजा रघुवंशी हत्याकांड में जांच यानी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। इस मर्डर के आरोपी राजा की पत्नी सोनम और 4 अन्य आरोपियों ने पुलिस की सख्ती से पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक तरफ जहां आरोपियों ने कहा कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है, वहीं सोनम ने इस बात को माना है कि हां, मैंने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है। सोनम के कबूलनामे से हर सवाल का जवाब सबके सामने है। सोर्सेस की माने तो सोनम के जुर्म कबूलने के बाद अब जो बाकी आरोपी हैं उनसे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी कहानी क्या आ रही है, इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी क्या कुछ चीजें आ रही हैं, आज उस पर करेंगे बात। राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गया था, अचानक दोनों लापता हो गए। फिर राजा का शव कुछ दिनों बाद गहरी खाई से बरामद हुआ। सोनम तब भी लापता थी। सोनम की गुमशुदगी ने इस मामले को और उलझा दिया था, लेकिन जैसे ही सोनम को गाजीपुर ढाबे से गिरफ्तार किया गया, तब परत दर परत हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। बेवफा सोनम के दिमाग में राजा की हत्या का प्लान बहुत पहले ही बन चुका था, शायद शादी से पहले ही। और इस प्लान का सूत्रधार था उसका प्रेमी राज कुशवाहा। दोनों ने मिलकर राजा को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने पर काम शुरू किया। मेघालय में हनीमून, हथियार और हत्या की इस खौफनाक साजिश को बेहद शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। इस पूरे हत्याकांड ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपनी कार्रवाई की दिशा तय कर रही हैं, कई सारी चीजें सबके सामने आ रही हैं। जैसे सोनम इस बात को कबूल चुकी है कि उसी ने रघुवंशी को मौत के घाट उतारा। 23 मई को सोनम राजा को लेकर वाटरफॉल के पास गई। पुलिस ने सोनम और राज को, अब देखिए, सबसे पहले तमाम आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं, तो पुलिस सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है। वही किया गया। एक तरफ बिठाया सोनम को, एक तरफ बिठाया राज कुशवाहा को। दोनों को आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। जानकारी ये कि आमने सामने बिठाकर जैसे ही अपने प्रेमी की शक्ल सोनम ने देखी तो वो रो पड़ी, वो टूट गई। उसने इस बात को मान लिया कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आमने सामने बिठाकर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। आप जानते हैं, इस पूरे मामले को लेकर एजेंसीज लगातार आगे बढ़ रही थी। एजेंसीज के पास कई तरह के इनपुट्स उनके हाथों में लगे थे, जैसे मौकाए वारदात से खून से सनी जैकेट, रेनकोट और अन्य सबूतों को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान राज और सोनम के सामने रखा गया। वहां पर माहौल ऐसा, इन्वेस्टिगेशन के दबाव में, सबूतों के दबाव में सोनम पूरी तरीके से टूट गई। सोनम ने इस बात को मान लिया पुलिस के सामने, अपना जुर्म उसने कबूल कर लिया कि राजा को मौत के घाट उतारने में, इस पूरी प्लानिंग में वो शामिल थी। मास्टरमाइंड सोनम ही है, अभी यही माना जा रहा है। सोनम ने पुलिस प्रशासन के सामने इस बात को कबूल लिया है कि राजा का मर्डर उसी ने किया है। राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स के साथ इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, इस साजिश को रचा गया। आकाश, विक्की और आनंद के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश को रचा गया। ये बात सोनम पुलिस प्रशासन के सामने, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने कबूल कर चुकी है। तो अब क्या कुछ हुआ, टाइमलाइन एक बार फिर से आपके सामने रखता हूं। 23 मई को सोनम राजा को लेकर वाटरफॉल के पास गई। प्लानिंग में आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 प्लान थे, प्लान ए, प्लान बी। वहां पर कॉन्टैक्ट किलर्स से भी वो संपर्क में थी लगातार। कॉन्टैक्ट किलर्स को वो लगातार अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी। मंश, आप जानते हैं कि ये कॉन्टैक्ट किलर्स आए
और राजा को ठिकाने लगा दे, इसी प्लान पर ये लोग काम कर रहे थे। रास्ते में तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी उनके साथ ही हो लिए। रास्ते में अब देखिए, शिलोंग में लोग मौजूद थे, मेघालय में लोग मौजूद थे, वहां पर हिंदी भाषी लोग इनको मिले, तो लगता है ना कि चलिए ये लोग भी घूमने आए होंगे, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, तो ये उन्हीं के साथ हो गए। अब राजा से कॉन्ट्रैक्ट किलर को टूरिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ये लोग भी यहीं पर घूमने आए हैं, हम लोग अपने हनीमून पर आए हैं, जैसा हम लोग आमतौर पर बात करते हैं, संवाद करते हैं किसी से भी। अब ये सभी लोग एक साथ हो गए। अब तक जहां सोनम और राजा एक साथ घूम रहे थे, अब ये तीनों किलर्स भी उन्हीं के साथ एक ग्रुप के तौर पर शामिल हो गए। ये सभी लोग कोरसा पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने के लिए निकले। कोरसा पहाड़ी पर ये लोग ट्रैकिंग करने के लिए निकले। सोनम जो है वो थकने का बहाना मारती है, वो कहती है कि मैं थक चुकी हूं, और वो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगती है। अब आप समझिए आगे कौन चल रहा है। आगे चल रहे हैं राजा, आगे चल रहे हैं वो तीनों किलर्स, और उनसे थोड़ा पीछे हो गई सोनम। अब सोनम ने क्योंकि थकने का बहाना दे दिया, मैं स्लोली चल रहा हूं। राजा रघुवंशी भी, जैसा जानकारी आई है, काफी दिलदार व्यक्ति, लोगों से बातचीत करना उनको अच्छा लगता, तो वो उनके साथ बात करते हुए आगे निकल गए। इतने में सोनम पीछे से चिल्लाती है, मार दो, हिट हिम। आरोपी पहाड़ पर चढ़ने की वजह से थक गए थे, ये जानकारी है। पुलिस प्रशासन की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। ये तमाम चीजें मैं आपके साथ इनसाइट साझा कर रहा हूं। आरोपियों ने राजा का मर्डर करने से वहां पर जाकर इनकार कर दिया। सोनम ने वहां पर क्या किया, सोनम ने इनको समझाया कि जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, तुमको यहां पर इसलिए तो बुलाया गया था। जो सुपारी की रकम 4 लाख रुपए थी, तुरंत सोनम ने कह दिया ये काम तो तुमको करना पड़ेगा, राजा को मारने के आपको 4 लाख नहीं 20 लाख रुपए दूंगी। उसने वहीं पर सुपारी की रकम को 5 गुना बढ़ा दिया। सोनम ने यहां तक कि आप देखिए, सोनम ने राजा के पास से 20,000 रुपए निकालकर उन हत्यारों को भी दे दिए कि ये रही तुम्हारी रकम, ये काम निपटाओ, 20 लाख रुपए दूंगी। यहां से सोनम ने राजा के पास से पैसे भी निकाले, और पहला वार जो है राजा पर वो विशाल ने किया। तीनों आरोपियों ने राजा पर डाव से वार किया। यह हथियार भी पुलिस बरामद कर चुकी है। सोनम ने आरोपियों को राजा को खाई में फेंकने के लिए कहा, लेकिन आप समझिए वहां पर क्योंकि बारिश का भी मौसम था, पूरे इलाके में कीचड़ हो गया था, इस वजह से वो ग्रिप नहीं पकड़ पा रहे थे, वो उठा नहीं पा रहे थे राजा को। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि राजा ने भी लगातार उनसे विरोध किया, वो राजा को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर आप समझ सकते हैं हथियारों का इस्तेमाल किया गया, धारदार हथियार से उनके सर पर वार किया गया, और फिर वो अचेत अवस्था में हो गए। ये लोग उठा नहीं पाए कीचड़ की वजह से। ये तीनों हत्यारे जब राजा को उठाकर खाई में नहीं फेंक पाए, तब आप समझिए ये बेवफा सनम जिसका नाम है सोनम, ये उन हत्यारों के साथ अपना हाथ भी लगाती है कि आई विल हेल्प यू, मैं मदद करती हूँ राजा को यहाँ से नीचे फेंकवाने में। और फिर पांचों ने उठाकर राजा को नीचे खाई में फेंक दिया। जानकारी ये भी कि जब तक सोनम ने राजा का हाथ पकड़ा हुआ था, तब तक मरा नहीं था राजा, उसकी सांसें चल रही थी, और उसके बाद पांचों ने राजा की डेड बॉडी को खाई से नीचे फेंक दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हत्या के बाद सोनम जो है वो इंदौर भी पहुंची। कई सारे लोग होते हैं ना, देखिए इस तरह के केसेस लगातार आप सुनते होंगे, जोश में कुछ काम कर दिया, लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही वो लोग एकदम साइकोलॉजिकली बहुत डिसऑर्डर में चले जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये मुझसे क्या हो गया, ये द्वेष में मुझसे क्या हो गया। सोनम बहुत प्रैक्टिकल, सोनम ने जो प्लानिंग करी थी वो फुल प्रूफ प्लानिंग थी, और साइकोलॉजिकली इतनी स्ट्रांग कि वापस वो आ गई इंदौर। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम वापस इंदौर पहुंच गई। और मैं आपको डिटेल्स बताता हूं ग्राफिक्स के जरिए। जब इंदौर पहुंची तो सोनम रघुवंशी, सबसे पहले मैं आपको तारीख बता दूं, 25 मई को वापस इंदौर पहुंच गई। आप समझिए इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर ये लड़की, ये सोनम, ये क्रिमिनल, ये मास्टरमाइंड वापस इंदौर पहुंची। इंदौर पहुंची तो यहां पर अपने प्रेमी से भी मिली। प्रेमी यानी राज कुशवाहा से मिली। शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंची। सोनम इंदौर आने के बाद किराए के एक रूम में भी रुकी थी, जहां पर उसने उस रात को बिताया। जानकारी यह है
कि सोनम को एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया था। वाराणसी में बाय कार वो पहुंची और इसके बाद क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। सोनम रघुवंशी गाजीपुर पहुंची, वहां पर एक ढाबे पर गई, यादव ढाबा वो, काशी ढाबा वो, और वहां पर उसने ढाबा संचालक से फोन मांगा। फिर वहां पर पुलिस आई। गाजीपुर से ही सोनम पुलिस की गिरफ्त में आ गई। तो अभी आप समझिए साइकोलॉजिकली कितनी क्रिमिनल माइंडेड सोनम। इसने सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि इस पूरे हत्याकांड को एक हादसे के तौर पर प्रोजेक्ट करने का भी प्रयास किया। अब देखिए, राजा रघुवंशी के परिवार ने कातिलों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्हें उम्मीद है कि उनको राजा को न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, तंत्र मंत्र का इतना मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच इससे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब कोई पंडित जो पंडित था, पंडित भी उन्हीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। उनकी सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी उन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा हुआ था। उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा। इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊंगा मारने जगह चाचा को सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा। अरे मैं अकेले कैसे पर रहूंगा। वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। लगातार वो कहानी, वो थ्योरी जो सोशल मीडिया हर जगह सर्कुलेट हो रही है। बात यहां पर चल रही है राजा रघुवंशी की हत्याकांड की। अभी मैं आपको इस पूरे मामले में पूरी स्टोरी टेलिंग तो मैं कर ही रहा था, टाइमलाइन में आपको बता ही रहा था, लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले अभी क्या कुछ हो रहा है, ताज़ा अपडेट क्या है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी इस वक्त शिलांग में है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया जा चुका है। वहां से जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में इन 5 आरोपियों को भेजा जा चुका है। अब गेंद जो है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ है, यानी पुलिस की तरफ है। मेघालय पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर था, मेघालय सरकार के ऊपर भी काफी प्रेशर था, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में जब तक सोनम की बरामदगी नहीं हुई तब तक कई तरह की कहानियां चल रही थी, किस्से चल रहे थे। लेकिन जब से सोनम आई है पुलिस की गिरफ्त में, तब से पूरी परतें धीरे धीरे खुलती हुई सबके सामने है। ये 6 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देर रात में मेडिकल हुआ था, आज शाम को शिलांग कोर्ट में पेशी हुई है। 5 आरोपियों की 8 दिनों की कस्टडी मिली है। अब पुलिस के पास इन 8 दिनों में पुलिस क्या कुछ इकट्ठा करती है, क्योंकि 8 दिन बाद जब वापस कोर्ट में पेशी होगी तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जरूर रखने होंगे। हालांकि मेघालय सरकार ये कह रही है कि ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, उसमें शुरुआती दौर में जो बातें थी, बांग्लादेश में जाना या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल उठना, वो तमाम चीज़ें होक्स थी, फॉल्स थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेघालय पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान शुरुआती दौर में ही कई तरह की चीज़ें कही थी और अब चीज़ें धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के शिकंजे में है 5 आरोपी और ये बात अब बताई जा रही है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस वारदात में शामिल आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जिसमें बताया गया है कि सुपारी ली गई थी राजा की, हायर किया गया था तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को। राज कुशवाहा पुलिस की कस्टडी में, इसके अलावा सोनम भी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। ये आने वाले 8 दिन पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा एक लिटमस टेस्ट की तरह होंगे, क्योंकि कई सारे तथ्यों के साथ उनको आना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि अब तक क्या कुछ चीज़ें मेरे सामने आई है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2 प्लान्स बनाए थे, यानी शादी से पहले ही कैसे राजा को रास्ते से हटाना है, इसको लेकर कई प्लान्स पर काम कर रही थी सोनम। ये भी बताया जा रहा है कि किसी फिल्म से इंस्पायर होकर कोई एक फिल्म है जिसको देखकर उसने इस पूरे हत्याकांड का ताना बाना बुना। अब क्या डिटेल है मेरे पास, बताता हूं आपको। 2 प्लान्स पर काम कर रही थी, प्लान ए, प्लान बी। अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी से राजा को मारेंगे। प्लान बी की अगर प्लान ए से ही काम हो जाता है तो राजा को रास्ते से हटा देंगे, बताएंगे कि ये एक हादसा है। देखिए, हत्या की पहली प्लानिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। प्लान ए क्या है? प्लान ए ये था
कि राजा को पहाड़ी पर ले जाया जाएगा। हत्या की पहली प्लानिंग में सेल्फी के बहाने राजा को धक्का दिया जाना था। राजा पहाड़ी से नीचे गिरता, खाई में गिरता, उसकी मौत होती। ये प्लान ए था। सुपारी किलर्स अगर नहीं मारते, सुपारी किलर्स को हायर तो किया था, लेकिन किसी वजह से प्लान में कुछ चेंज हो जाए। यानी आप देखिए, जब हम प्लान करते हैं हम सोचते हैं अगर यहां से कुछ ना हो तो दूसरा रास्ता भी तैयार रखिए। इतनी शातिर सोनम। अगर किलर्स नहीं मारते तो सोनम राजा को खाई में धक्का दे देती। सेल्फी के बहाने उसको उस चोटी पर तो ले जा ही रही थी, ट्रैकिंग करके वो वहां तक पहुंचे ही थे। अब आगे बढ़ते हैं। राजा रघुवंशी के पहाड़ से गिरने पर यह पूरा जो हत्याकांड है, यह हत्याकांड नहीं था। हालांकि हर बार जो हत्यारे होते हैं वो सोचते हैं कि हम किसी तरीके से कानून से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन प्लानिंग इस तरीके से, हर कोई सोचता है कि इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग मैं कर लूं कि पुलिस मेरा बाल भी बांका ना कर पाए, और एक मैं ही समझदार, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उन लोगों की होती है। आगे बढ़ते हैं। सुपारी किलर्स ने भी कबूल कर लिया है। इंदौर से गुवाहाटी होते हुए ये किलर्स जो हैं ये शिलोंग पहुंचे थे, क्योंकि इंदौर से गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। ठीक है, अब इंदौर से शिलोंग की डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, इस वजह से वाया गुवाहाटी ये होकर आए। शिलोंग पहुंचने के लिए कई सारी ट्रेनें इन्होंने बदली हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं ना डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। कई ट्रेनों को बदलकर ये लोग पहुंचे हैं स्पॉट पर। राज कुशवाहा ने 40 से 50 हजार रुपए खर्च करने के लिए दिए थे इन किलर्स को, सुपारी किलर्स को। हत्या के वक्त मौके पर सोनम मौजूद थी। अपने पति को, वो राजा जो शादी के दौरान मंडप में वरमाला के दौरान इसकी बलाएं उतार रहा था, सोनम की बलाएं उतार रहा था, उसको पता नहीं था कि एक बहुत बुरी बला उसके और उसके परिवार के ऊपर लग चुकी है। जब वहां पर हत्या हो रही थी, जब राजा वहां पर तड़प रहा था, तो अपने पति को तिल तिल कर मरते हुए देख रही थी सोनम। वो ये देख रही थी, वो ये सोच रही थी कि जो प्लान उसने किया है इसी तरीके से तो एग्जीक्यूट होना था, और वो हो रहा है। सबसे पहला बार विशाल नाम के किलर ने किया। 3 किलर्स को हायर किया गया था, उनमें से एक है विशाल। जानकारी है कि विशाल ने ऑनलाइन माध्यम से इस हथियार को खरीदा था, ताकि किसी को ज्यादा शक भी ना हो, क्योंकि वो होम स्टे में ही रुके हुए थे, कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी ना हो। राजा पर पीछे से पहला वार किया गया, क्योंकि सामने से राजा उन पर भारी पड़ जाता, इसलिए पीछे से पहला वार किसने किया? विशाल ने, जिसने वो हथियार ऑनलाइन बनाया। जब राजा बेहोश हो गए तो सभी ने कोशिश की कि उनको राजा की बॉडी को खाई में फेंक दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर पांचों ने मिलकर, सोनम ने खुद राजा की डेड बॉडी को उठाया और खाई में फेंक दिया। तो ये पूरी चीजें अब तक निकलकर सामने आई हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द अभी इन्वेस्टिगेशन घूम रही है। टाइमलाइन और आपको बताता हूं। सुबह 6 बजे राजा सोनम ने ट्रैकिंग की शुरुआत की। सुबह 6 बजे अपने होम स्टे से निकले और जिस पहाड़ी पर जाना था उसके लिए ट्रैकिंग का काम शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे से ही राजा सोनम एक साथ थे। सोनम जो है बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि ये किलर्स कब आएंगे, जिन किलर्स को पैसे दिए, जिनको ये प्लान एग्जीक्यूट करना है, ये आरोपी कब आएंगे। लगातार वो लाइव लोकेशन भी भेज रही थी। जैसे ही उसने देखा कि किलर्स वहां पर है, रास्ता पूछने के बहाने आरोपियों से सोनम ने बात की। अब यहां पर किलर्स हैं और सोनम है, आपस में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। सोनम ने राजा से आरोपियों की भी बात कराई कि ये भी देखिए ये टूरिस्ट है, टूरिस्ट कहकर राजा से इंट्रोडक्शन कराया उन सुपारी किलर्स का। अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 6 बजे की बात। अब 7 बजे क्या कुछ आ, सुबह 7 बजे की बात बता रहा हूं। सोनम और राजा ने एक दुकान पर चाय पी और जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो भी आसपास ही मौजूद थे। वो भी आसपास के पूरे इलाके की रेकी कर रहे थे। और आप समझ गए होंगे टाइमलाइन से भी, सुबह सुबह उठकर ट्रैकिंग के लिए जाना, क्योंकि अमूमन लोग अगर टूरिस्ट प्लेस पर भी जाते हैं तो रिलैक्स करने जाते हैं, होटल में देर तक सोते हैं, उसके बाद ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। लेकिन सुबह सुबह ट्रैकिंग पर निकलना ये बिल्कुल साफ था कि वहां पर कोई हो ना, इलाका सुनसान हो। अब आगे बढ़ता हूं। 10 बजे, सुबह 10 बजे राजा और सोनम को टूरिस्ट गाइड ने देखा, जिसने पुलिस को बयान भी दिया था कि उसने देखा है कि कुछ लोग इन लोगों से बात कर रहे थे। आखिरी बार इसी गाइड ने जिंदा देखा था राजा को सोनम के साथ। अब राजा सोनम के साथ तीनों आरोपी भी मौजूद थे।
जब मेघालय पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी तो ये गाइड इसी ने बताया कि मैंने देखा था इनके साथ कोई 3 लोग और थे, हिंदी में ही बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं थोड़ा और आगे। दोपहर 12 बजे राजा और ये आरोपी एक दूसरे के साथ आपस में घुल मिल गए थे। राजा आरोपियों के साथ आगे आगे चलने लगे। राजा और आरोपियों के पीछे सोनम थी। वजह मैं आपको पहले ही बता चुका था, क्योंकि सोनम थोड़ा पीछे हट गई। सोनम ने कहा कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा थक गई हूँ, तो वो धीरे धीरे चलने लगी। क्योंकि राजा जो है बहुत दिल खुश व्यक्ति, वो सबसे संवाद करने वाले व्यक्ति, वो इन्हीं किलर्स के साथ बात करते करते आगे बढ़ने लगे। अब वक्त हो जाता है दोपहर के 12:30, दोपहर के 12:30 बजे, जब राजा की मां का फोन आता है सोनम के पास। वो क्लिप भी आपने सुनी होगी। उसमें राजा की मां पूछती है सोनम से कि राजा कहाँ है, राजा का फोन क्यों नहीं लग रहा, राजा से बात नहीं हुई मेरी, हालांकि राजा मुझसे रोज बात करता है, आज फोन क्यों नहीं आया। तो सोनम बताती है कि हम लोग अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। सोनम की सांस काफी चढ़ी हुई थी और सास भी पूछती है कि तुम्हारी सांसें इतनी चढ़ी क्यों है। तो वो बताती है कि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, जैसे ही ठीक हो जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, मैं फोन पर बात कराती हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा और बीतता है। दोपहर के 1 बजे सोनम ने आरोपियों को मर्डर का इशारा कर दिया। कहा, हिट हिम, मार दो इसे, मारो इसे। विशाल ने राजा पर सबसे पहले वार किया। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, यह दोपहर 1 बजे की बात है। दोपहर 2:15 पर सोनम ने राजा के फोन को ऑन किया, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने एक पोस्ट साझा किया। छोटा सा ही पोस्ट था, 7 जन्मों का सफर, 7 जन्मों का सफर। और उसके बाद इस फोन को तोड़ दिया, फोन को भी खाई में फेंक दिया। दोपहर 2:15 पर। तो 1 बजे से लेकर 2:15 बजे तक वहां पर वो स्ट्रगल चलता रहा। इन लोगों ने राजा को मौत की नींद सुलाया, खाई से नीचे फेंक दिया, फोन भी नीचे फेंक दिया, फोन स्विच ऑफ हो गए, अपने फोन भी तोड़ दिए ताकि किसी भी तरीके से कोई कनेक्ट ना हो पाए। यह है पूरी कहानी जो अब तक सामने आई है। और ये जो कहानी है, जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर है आज की। ये तस्वीर है कोर्ट में पेशी की। अब जो जुर्म सोनम ने कर दिया, उसकी सज़ा किस तरीके से मिलेगी, राजा को इंसाफ कब तक मिलेगा, क्योंकि राजा रघुवंशी के परिवार ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इंतजार रहेगा इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किन नए तथ्यों के साथ आते हैं, नज़र मेरी बनी रहेगी। आज देश काल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।